मैनेजर एक कंपनी का, वो रोज कंपनी में जब जाता था तो गेट के पास जो चौकीदार खड़ा होता था उस चौकीदार को नमस्ते करता था, और जब शाम को जाता था तो उसको नमस्ते करता था। रोज सवेरे जाता था तो नमस्ते करता था, शाम को जाता था तो गुड नमस्ते करता था, रोज गुड मॉर्निंग करता था और रात को गुड नाइट करके जाता था, रोज सवेरे गुड मॉर्निंग करता था, शाम को गुड मॉर्निंग करके गुड नाइट करके जाता था। एक दिन क्या हुआ कि अंदर वो काम कर रहा था, काम करते करते बहुत ज्यादा व्यस्तता थी और वो कोल्ड स्टोर था, फैक्ट्री जो थी वो कोल्ड स्टोर थी, वो कोल्ड स्टोर के अंदर गया और कुछ काम कर रहा था, तभी वो कोल्ड स्टोर का दरवाजा गलती से बंद हो गया। जैसे ही बंद हुआ तो अंदर से दरवाजा खोलने का कोई कुंडी, कोई ताला, कुछ भी नहीं था। वो अंदर फंस गया। जब फंस गया तो कोल्ड स्टोर इतना ठंडा था कि धीरे धीरे वो ठंडक उसकी शरीर को पकड़ती गई। धीरे धीरे जब पकड़ती गई तो टाइम बीतता गया, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बीत गया। अब वो समय का शाम का 5:30, 6 बज चुका था। 6 बजे सारी फैक्ट्री की छुट्टी हो गई। जब सारी छुट्टी हो गई तो सारे वर्कर एक एक करके घर चले गए। अब उसको बचाने वाला कोई नहीं था। वो कोल्ड स्टोर में फंसा हुआ चिल्ला रहा था। वहां पे उसके मोबाइल के अंदर में नेटवर्क भी नहीं था। वो बचे तो बचे कैसे? धीरे धीरे उसका शरीर बर्फ का बनता गया। अब वहां ऑक्सीजन उसको बहुत कम मिल रही थी और अब वो ठंडी बर्दाश्त नहीं कर रहा। धीरे धीरे वो वहां गिर जाता है और उसकी शरीर उसका साथ छोड़ने वाला होता है और ये बात पक्की हो जाती है। वो मान लेता है कि आज मेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि कंपनी की छुट्टी हो चुकी है, समय बीत चुका है और पूरी कंपनी में अब कोई नहीं है जो मुझे बचा ले। और वो मरने वाला होता है, आखिरी सांस चल रही थी, तभी दरवाजा खुलता है और दरवाजा जब खुलता है तो एक आदमी आता है और उसे उठा कर लेकर जाता है और हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। जब उसे होश आता है तो उसने पूछा कि मुझे बचाया किसने, मुझे कौन था जो बचा लिया, क्योंकि कंपनी में तो कोई था नहीं। तो वो तो जो मुझे बचाया उसे बुला कर लाओ, और जिसे बुला कर लाते हैं वो उस कंपनी का चौकीदार होता है। जब चौकीदार आता है, बोलता है कि मैंने आपको बचाया। उसने बोला कि तुमने मुझे कैसे बचाया, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ फंसा हूँ, क्योंकि कंपनी का तो कोई जानता ही नहीं था, सब तो चले गए थे, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ फंसा हूँ? तो बोला कि सर माफ करिएगा, आपकी एक बात, जब भी आप रोज आते थे तो सवेरे मुझे गुड मॉर्निंग कहते थे, शाम को जाते थे तो गुड नाइट कहते थे। रोज सवेरे आते थे तो गुड मॉर्निंग कहते थे, शाम को जाते थे गुड नाइट कहते थे। आज भी आप सवेरे आए तो मुझे गुड मॉर्निंग कहे, पर शाम को सर आपका गुड नाइट मैंने नहीं सुना। सारी फैक्ट्री चली गई, सब चले गए और मैंने देखा कि सर जो मुझे रोज गुड नाइट बोलते थे, आज उनका गुड नाइट कहने वाला कोई नहीं निकला। तो मुझे चिंता हुई। मैं फैक्ट्री के अंदर आया ये देखने के लिए सर कहाँ चले गए जो मुझे रोज गुड नाइट कहते थे, क्योंकि दरवाजा तो एक ही है और मेरे को आज कहे नहीं। और मैं ढूंढता रहा, लास्ट में जब कहीं नहीं मिले तो मैं सोचा एक बार कोल्ड स्टोर के अंदर खोल कर देख लेता हूँ। और मैंने खोला तो देखा सर कि हकीकत में आप यहाँ बेहोश पड़े और अपने आपको बचा लिया। एक बात बताइए कि उस आदमी को किसने बचाया? किसने बचाया? चौकीदार ने? नहीं। किसने? सलामी ने? नहीं। उसका अपने अपलाइन को रोज कॉल करना। एक आदमी को कंटिन्यू वो कॉल कर रहा था। रोज सवेरे कॉल करता था गुड मॉर्निंग, रोज शाम को कॉल करता था गुड नाइट। मैं आपको बताऊं मेरे दोस्त, ऐसे ही आपके जीवन में कई बार ऐसा होगा जब आप निगेटिव होंगे। कई बार आप मान लीजिए एक ऐसे व्यक्ति है जो मुझे रोज कॉल कर रहे हैं, रोज सवेरे गुरुजी आज मैं ये काम करने वाला हूँ, और शाम को बोल रहे गुरुजी आज मैं ये काम किया। रोज सवेरे गुरुजी आज मैंने ये काम करने जा रहा हूँ, और शाम को गुरुजी मैंने ये किया। रोज आप बताते हैं। एक दिन आपने सवेरे बताया कि गुरुजी पार्वती जी कि मैं ये काम करने जा रही हूँ, और शाम को आपका कॉल नहीं आया। मेरे को चिंता हुई कि जो पार्वती मैडम या जो भी मेरे लोग हैं वो रोज कॉल करते थे, आज क्या बात है कॉल नहीं किए। धीरे धीरे 2 घंटा 3 घंटा, शाम को 7 बज गया, 8 बज गया, 9 बज गया, कॉल नहीं आया। मेरी बेचैनी और बढ़ी। क्या ऐसी बात हो गई कि उसका कॉल नहीं आया? अब मैं क्या करूंगा? कॉल लगाया, सामने से कॉल पिक नहीं हुआ, वो काट दे रही। सामने मैं कॉल लगा रहा हूं, वो कॉल काट दे रही, उठा ही नहीं रहा कोई।
सवेरा होगा मैं क्या करूंगा? सबसे पहले सारे काम छोड़ के उसके पास पहुंचूंगा और उसके साथ बैठूंगा और बताऊंगा कि देखो मैडम जी, आज जो आपके साथ हो रहा वो हमारे साथ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 करोड़ का बिजनेस है, आप 100 करोड़ कमाने आए हो, जिंदगी बनाने आए हो। एक छोटी सी बात आपको 100 करोड़ छीन लेगी और जितनी निगेटिव बातें मन में है वो सारी चीजों को अपलाइन बैठ के सब सॉल्व करके पॉजिटिव करेगा और आप 100 करोड़ कमा जाओगे। 100 करोड़ किसने कमाया? आपने अपलाइन को एक कॉल सवेरे शाम करने की वजह से। नहीं तो कितने लोग छोटी छोटी बातों में निगेटिव होके इस बिजनेस से खत्म हो जाते हैं। पर अगर आप सिर्फ अपने अपलाइन को कॉल कर रहे हो सवेरे शाम, बता रहे हो क्या कर रहे हो, तो वो अपलाइन आपको कभी मरने नहीं देगा, क्योंकि उसे पता चलेगा कि कब निगेटिव हुए और कब पॉजिटिव हुए। इसलिए अपने अपलाइन को हमेशा एक कॉल करते रहना चाहिए सवेरे और शाम। थैंक यू सो मच।